गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को एमएस क्लासेस की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 2025 शुरू हो चुका है और ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, ये मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। हम लोग इस नए साल में एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति, जो आप लोगों को एमएस क्लासेस यूट्यूब का चैनल पे 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, वैसे ही आप लोगों को चैनल पर भी पढ़ाया जाएगा। सभी क्वेश्चन आंसर लिखाते हुए, समझाते हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकता है संभव उससे ज़्यादा ही मैं करूँगा। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आपको पढ़ाई में एक नई रुचि जागेगी। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th में पढ़ना क्या क्या है, आइए पहले जानते हैं। क्लास 10th, इसमें हम लोगों को 500 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें पढ़ना है मैथ्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस और पढ़ना है हिंदी और संस्कृत। या उर्दू। आप लोगों को जो मुस्लिम विद्यार्थी होते हैं, जो उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, उनको उर्दू और हिंदी की जगह पर उनका नन हिंदी चलता है। नन हिंदी बोलने का अर्थ है 8वीं क्लास का हिंदी चलता है। लेकिन जो संस्कृत लेना चाहते हैं उनके लिए 10वां क्लास का हिंदी और संस्कृत। मैथ्स भी हमारा 100 नंबर का है, साइंस भी 100 नंबर का है, सोशल साइंस भी 100 नंबर का, हिंदी भी 100 नंबर का, संस्कृत या उर्दू यह भी हमारा 100 नंबर का है। टोटल हम जोड़ेंगे तो 500 नंबर का एग्जाम होगा। 5 दिनों में फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में एग्जाम कंप्लीट होता है और टोटल 500 अंकों का यह एग्जाम होता है, जिसमें मैथ्स 100 नंबर का आता है, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। सोशल साइंस में भी 70 नंबर का थ्योरी रहता है और 30 अंकों का प्रैक्टिकल होता है। जबकि हिंदी पूरा 100 नंबर का आता है, संस्कृत भी 100 अंकों का आता है और उर्दू भी 100 अंकों का आता है। एमएस क्लासेस में आप लोगों को पूरा मैथ्स हम ही पढ़ाएंगे, पूरा साइंस हम ही पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सोशल साइंस भी पूरा हम ही पढ़ाएंगे और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो उर्दू विद्यार्थी हैं, जो उर्दू मीडियम, जो उर्दू लेंगे, संस्कृत की जगह पर उर्दू लेंगे, उनका जो हिंदी है वह भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, हिंदी और हिंदी ग्रामर और बाकी सब्जेक्ट और हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आइए चलते हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 0 से। सुनते चलिएगा। गणित। गणित गणना से संबंधित अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिस शाखा में गणना से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे गणित कहते हैं और इसमें 9-10 अंकों का खेल होता है। केवल इसमें 10 ही डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक इसका डिजिट है। तो आइए जानते हैं गणित।
जिसको हिंदी में इंग्लिश में मैथ्स कहते हैं। गणित, गणित है क्या? गणना से संबंधित अध्ययन करते हैं, गणना से संबंधित अध्ययन, गणना से संबंधित अध्ययन करते हैं। गणित में गणना से संबंधित अध्ययन करते हैं। और गणित में हम लोगों को मुख्य रूप से जानना क्या है? जोड़, घटाव, गुना, भागा। यानी जिस बच्चा को जोड़, घटाव, गुना, भागा अच्छे से आता है उसके लिए गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। जिसको जोड़, घटाव, गुना, भागा में दिक्कत होता है उसके लिए गणित सही में कठिन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जोड़, घटाव, गुना, भागा क्या तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। हाँ, लेकिन जोड़ मतलब 2 + 3 नहीं, इसमें चर का जोड़ आना चाहिए, अचर का जोड़ आना चाहिए, रूट का जोड़ आना चाहिए, दशमलव का जोड़ आना चाहिए। यानी जितना प्रकार का जोड़ संभव हो सकता है सभी प्रकार का जोड़ आपको आना चाहिए। जोड़ मतलब 2 + 3 5 वाला नहीं, वो तो आसान है, दशमलव के रूप में आएगा, रूट के रूप में आएगा। वह आप जोड़ने का अगर सीख जाते हैं तो मैथ्स ऑटोमेटिक आपका आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोगों को चिन्ह में दिक्कत होता है कि गुना में क्यों माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में कैसे होता है। तो आइए बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जोड़ का नियम, जोड़ या घटाव का नियम, जोड़ या घटाव का नियम। जोड़ या घटाव का नियम, जोड़ या घटाव का नियम में 2 चीज याद रखिएगा। अगर चिन्ह समान होगा और चिन्ह अलग होगा, 2 चीज हो सकता है, या तो दोनों सेम चिन्ह रहेगा या दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा। मान लेते हैं दोनों के आगे प्लस का चिन्ह, हाँ, चिन्ह हमेशा आगे होता है नहीं कि पीछे होता है। तो अगर चिन्ह समान होगा और चिन्ह अलग होगा, जैसे हम बोले 2 + 3, हमने आपसे पूछा कि बताइए 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो आपको क्या 2 के आगे कुछ दिख रहा है? तो नहीं दिखेगा तो प्लस का चिन्ह होगा। नहीं दिखने पर ऑटोमेटिक या प्लस में है, लेकिन हम लिख दें -2 + 3। अब पूछेंगे कि बताइए 2 के आगे किस चीजों का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। फिर हम लिखें 2 - 3, 2 - 3 -2 -3। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया, इसमें लिखा 2 + 3 -2 + 3, 2 - 3 -2 -3। क्या सब एक ही चीज है कि अलग अलग है? तो सभी अलग अलग है। ये 2 + 3 है, ये 2 - 3 है, तो बताइए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो चिन्ह सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा। चिन्ह सेम है कि अलग अलग है? तो अलग अलग है। अलग अलग रहने पर इसे घटाते हैं, और घटाने का नियम तो जानते हैं, हमेशा बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1। घटा तो दिए, लेकिन अब चिन्ह किसका लिखेंगे ये सोचेंगे, तो चिन्ह उसी का लिखेंगे जो संख्या बड़ा होगा। तो बड़ा 2 है कि 3 है? तो बड़ा 3 संख्या है और 3 के आगे प्लस का चिन्ह है, और आगे में प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। आइए अब इसको जोड़ते हैं। बताइए 2 के आगे प्लस का चिन्ह है और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है। 2 के आगे प्लस का चिन्ह, 3 के आगे माइनस का चिन्ह। चिन्ह अलग है कि समान है? पहले तो ये सोचना है कि सेम है कि अलग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लस माइनस चिन्ह अलग है। अलग रहेगा तो घटाएंगे, सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, तो अलग है तो घट जाएगा। और घटाने का नियम क्या कहता है? बड़े संख्या में से
छोटे संख्या को घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, लेकिन अब चिन्ह लिखना है ना, प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस का, पर दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा। यानी 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, ये 2 के आगे माइनस का चिन्ह है और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है। बताइए चिन्ह सेम है कि अलग अलग है? तो चिन्ह सेम है, अगर चिन्ह समान रहेगा तो जुट जाएगा, 3 और 2 5, लेकिन माइनस में ये भी, माइनस में ये भी, तो आंसर भी माइनस में। अगर दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में, दोनों प्लस में तो आंसर भी प्लस में, दोनों प्लस में तब भी जुटेगा, दोनों माइनस में तब भी जुटेगा, दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में, दोनों प्लस में तो आंसर भी प्लस में। लेकिन चिन्ह अलग अलग रहने पर घटा दिया जाता है, चिन्ह अलग रहने पर घटेगा, लेकिन आंसर जो बड़ा वाला चिन्ह होगा उसी में से उसी का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये जोड़ का नियम है, चिन्ह समान रहने पर क्या होगा? जुटेगा, चिन्ह समान रहने पर जुटेगा और अलग रहने पर घटेगा। एकदम हमेशा के लिए क्लियर रखिए नियम कि जब भी प्लस माइनस करना होगा तो ये नहीं सोचेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस तो प्लस का चिन्ह, माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह। अब हम लोग जानने वाले हैं गुना का नियम। ये तो जोड़ या घटाव का नियम हो गया। अब इधर हम लोग देखेंगे गुना का नियम। गुना का नियम, गुना का नियम, माइनस गुना माइनस प्लस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस। देखिए यही 4 कंडीशन हो सकता है, या तो प्लस में प्लस से गुना होगा, प्लस में माइनस से गुना होगा, माइनस में प्लस से गुना होगा और माइनस में माइनस से गुना होगा। तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो आंसर प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तब भी प्लस होगा। यानी सेम चिन्ह का गुना, सेम चिन्ह का गुना प्लस में आता है और अलग अलग चिन्ह का गुना माइनस में आता है। इसीलिए माइनस 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 प्लस होता है, रियल में माइनस गुना माइनस प्लस होता है। आप लोग बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस गुना माइनस प्लस दोनों माइनस में है, तो यहाँ जोड़ या घटाव के नियम में जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो इसका हो जाएगा प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस प्लस, माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस। समान चिन्ह का गुना प्लस में होता है और असमान चिन्ह का गुना माइनस में होता है। लेकिन हम यही बोले माइनस गुना माइनस, तो 2 माइनस तो मिलके प्लस हो गया और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तब भी माइनस में आएगा। यानी 3 बार माइनस आएगा तो गुना में माइनस में आएगा, 4 बार आएगा माइनस गुना में तो प्लस में आएगा। यानी सम बार रहेगा तो प्लस में, विषम बार रहेगा तो माइनस में आएगा। यह था जोड़ या घटाव का नियम और इधर गुना का नियम। उम्मीद है कि आप लोग बेसिक सीख गए होंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। हमने लिखा -2 + 3 - 4 + 7। यह एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग इस बात को समझेंगे। -2 + 3 - 4 + 7। आइए सबसे पहला काम है कि सेम चिन्ह वाला को जोड़ते हैं, तो सेम वाला को एक साथ कीजिए, यह भी माइनस में यह भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। 4 और 2 6, माइनस ही में आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है चिन्ह वाला है। ये भी सेम चिन्ह वाला है, प्लस में 3 प्लस में 7, तो जुटेगा तो प्लस में 10 आएगा। पहला क्या गया, माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ।
अब इस दोनों को जोड़ते हैं, क्या आएगा, एक माइनस में एक प्लस में। बताइए, एक माइनस में एक प्लस में चिन्ह अलग है कि सेम है? अलग है। अलग है तो घटेगा, हमेशा बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटाते हैं। तो 10 में से 6 गया 4। अब इसके आगे चिन्ह लिखना है, तो चिन्ह क्या लिखेंगे, बड़े वाले का कि छोटे वाले का? तो हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लिखिएगा। तो इसमें प्लस का चिन्ह आगे में लिखेंगे नहीं, ये आगे में प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं। नहीं लिखने का मतलब ही वो प्लस में है, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या और जानते हैं संख्या के बारे में। ये नॉर्मल नियम है, इतना आना चाहिए। जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, बाकी मैं धीरे धीरे दशमलव का जोड़, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग सब सिखाते हुए आगे बढ़ता चलूंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाते चलेंगे। और हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा भारती भवन। हम लोग किस बुक को पढ़ेंगे? भारती भवन। हम लोग पूरा भारती भवन को पहला चैप्टर से स्टार्ट करके अंतिम चैप्टर तक का सफर करेंगे भारती भवन बुक को। इसको नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है, इस पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब सुनने पर ध्यान दीजिएगा, हम एक एक चीज को आपको लिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। आइए जानते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को जानने के लिए हमको इसका दो भाग है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के हैं, दोनों को सीख जाएंगे तो रियल नंबर सीख जाएंगे। एक का नाम है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और एक का नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानते हैं तो सुनिएगा ध्यान से। बोलता है पहले अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, और रूट को हिंदी में मूल कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल, घनमूल, है ना। तो मूल, रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। वैसी संख्या जो मूल के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जो रूट के अंदर हो, अंदर हो और उसका पूरा पूरा मान ना निकले, और उसका पूरा पूरा मान ना निकले। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा मान ना निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसको समझ में आएगा आप लोग को एग्जाम्पल से ज्यादा। अगर हम बात करते हैं रूट 2, क्या रूट 2 का पूरा पूरा मान निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। इसका मान दशमलव के रूप में आता है,
1.414563218792112113 इस प्रकार से इसका मान आता है। अगर हम बात करते हैं √3, क्या √3 अपरिमेय संख्या है? तो हम लोग अपने पहले सोचेंगे। देखिए, मैथ्स और साइंस कहता है विचार कीजिए, सोचिए, बिना सोचे कुछ भी बोलिए नहीं। अब √3 मैंने लिखा है तो सोचेंगे क्या √3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? तो पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलता है? 1 गुना 1 का निकलेगा, 2 गुना 2 का निकलेगा, 3 गुना 3 का निकलेगा, यानी 1 का पूरा पूरा वर्गमूल 1 निकलता है, 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2 निकलता है, 9 का पूरा पूरा वर्गमूल 3 निकलता है। यानी इस सब के अलावा जो भी संख्या बचेगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर हम बात करते हैं √4, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? तो सोचेंगे √4 के बारे में, √4 के बारे में सोचेंगे। क्या 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? तो 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, इसीलिए √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं √5 का, तो सोचिए क्या √5 अपरिमेय संख्या है? क्या √5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? तो नहीं, √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √5 अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई भी अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। बात आता है पाई कहते किसको हैं? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त ले लीजिए, वृत्त मतलब गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं, तो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वृत्त की परिधि, बट्टा व्यास को d कहते हैं, बराबर पाई, तिरछा तिरछी गुना, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर पाई d। क्या हो जाता है? पाई d। और d को 2r कहते हैं, d पाई बोलिए चाहे पाई d बोलिए, तो इसीलिए वृत्त की परिधि होता है 2πr। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, या इसी को लिख सकते हैं पाई 2r, ला के लिखेंगे तो 2πr। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में पाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त का परिधि ले लीजिए और उसी वृत्त का जो व्यास है उसका जब रेशियो निकालिएगा तो उसका मान 3.1467 डॉट 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 के रूप में आता जाएगा, पूरा पूरा मान नहीं आएगा। जबकि हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। तो क्या सच में 22/7 होता है? तो नहीं, लगभग होता है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई हो गया, पाई, इप्सिलॉन, ये सभी अच्छा इसको पढ़ते हैं पाई, आप लोग पढ़ना भी सीखिएगा। ई को घुमा दिए, इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन, पाई, इप्सिलॉन, ये सभी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के। देखिए कितना प्यारा नाम है, परिमेय संख्या। परिमेय बोलेगा P/Q के रूप में रहेगा, यानी यह जब भी रहेगा तो बटा के रूप में रहेगा। बटा के रूप में बोलने का मतलब ऊपर में कुछ भिन्न के रूप में रहेगा, अंश और हर के रूप में रहेगा। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और उसका मसा 1 हो,
उसका मसा 1 हो तथा q का मान 0, q का मान 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? परिमेय संख्या जब भी रहेगा तो बट्टा के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? बट्टा के रूप में रहेगा। p एंड q का मसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, परिमेय संख्या p बट्टा q के रूप में हो। p बट्टा q बोलने का मतलब है ऊपर में कोई संख्या होगा और नीचे में भी कोई संख्या होगा, तभी तो वो बट्टा के रूप में आएगा। जब दोनों का हम मसा निकालेंगे, मसा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसका मान 1 होना चाहिए और जो नीचे वाला मान, यानी कहने का अर्थ है नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 1, क्या 1 परिमेय संख्या है? तो सोचेंगे सबसे पहले, क्या 1 p बट्टा q के रूप में है? तो हाँ, यह p बट्टा q के रूप में है। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है, तो यह p बट्टा q के रूप में है, 1 बट्टा 1। आइए हम बात करते हैं 0.1, क्या यह परिमेय संख्या होगा? तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। देखिए तो यह p बट्टा q के रूप में आया, तो हाँ यह p बट्टा q के रूप में आ गया, इसलिए होगा क्या 22/7 परिमेय संख्या होगा? देखिए पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करते हैं √9, बताइए तो रूट में परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं? तो √9 का अर्थ होता है 3, तो 3 और बटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, इसीलिए 3 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या माइनस में हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, माइनस या प्लस में रह सकता है। तो हम लोगों ने आज जाना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मिलते हैं फिर अगले क्लास में और जानेंगे संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भागा क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ये अपने मित्रों के पास भी भेजें, जिससे उन्हें भी पढ़ने में एक नई आनंद, नई रुचि मिलेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।